नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है। साइंस का ये केमिस्ट्री का पार्ट आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। लेकिन जो मेन डिवीजन है पीरियोडिक टेबल का वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वैसे जो कि एक टाइप के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, सेम एटम से जो मिलकर बने वो सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। और इसमें जैसे कॉपर है तो ये कॉपर भी क्या है? मेटल्स है। ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है। जैसे कि मान लिया सल्फर, ये नॉन मेटल्स है। कार्बन, ये नॉन मेटल्स है। तो ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो मेन दो डिवीजन है और तीसरा है मेटालॉइड्स, जिसमें दोनों के गुण आएंगे। तो इसमें मेन हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना है। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपके काम में आने वाला है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मीन्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि देखने में कैसा है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, हीट कंडक्ट करता है कि नहीं, उसके बाद इसका और क्या क्या किया जा सकता है, किस शेप में ढाला जा सकता है। जैसे उसमें सबसे पहला है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल स्टेट इसके। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होता है कि मेटल्स का जनरली ये सॉलिड्स होते, सारी की सारी मेटल सॉलिड है, केवल एक को छोड़कर एक लिक्विड है, वो क्या है? पारा, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में है मर्क्यूरी, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं सारे सॉलिड्स हैं। और उस सॉलिड्स में भी कुछ सॉफ्ट हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम सॉफ्ट हैं, यानी कि उन्हें क्या कर सकते हैं? सब्जी के जैसा, जैसे सब्जी काटते हैं चाकू से, तो हम चाकू से काट सकते हैं। तो सारे के सारे सॉलिड्स हैं, उसमें से कुछ सॉफ्ट है, और केवल एक मर्क्यूरी हमारा लिक्विड है, जो हमारे थर्मोमीटर्स में यूज होता है। ट्रेडिशनल थर्मोमीटर जिसमें पारा भरा होता था, आजकल तो डिजिटल आ गए। तो अब जैसे अपीयरेंस, अब इसमें क्या है? अपीयरेंस हमें देखना है। अपीयरेंस में क्या है कि दिखता कैसा है ना? तो जनरली ये ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन, और जनरली ब्राउन होता है, लेकिन जैसे गोल्ड है तो ये क्या हो गया? गोल्डन टाइप का, चमकीला टाइप का हो गया। फिर सिल्वर है तो वो थोड़ा सा ग्रे से थोड़ा सा लाइट दिखता है वो। उसके बाद फिर आपका कॉपर है, वो कॉपर रेड टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसका अपीयरेंस हुआ। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये पीरियोडिक टेबल। जब आप देखेंगे तो इसमें एक डिवीजन आता है बीच में, ऐसे करके ऐसे। तो इधर वाले सारे मेटल्स हैं एक हाइड्रोजन को छोड़कर, और बाकी सारे इधर आ जाते हैं नॉन मेटल्स। ये तो डिवीजन ऐसे करके, ये जो बीच वाले कुछ एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैं मेटालॉइड्स, यानी कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में एक सीढ़ी नुमा आकृति करके, जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सारे क्या कहलाते हैं? मेटालॉइड्स कहलाते हैं। आर्सेनिक, ये सब अपीयरेंस में हमारा ब्राउन है, कुछ कुछ गोल्डन कलर में है, कुछ ग्रे है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर थोड़ा चमकीला है लेकिन ब्राउन नहीं है। उसी तरह से आपका कॉपर है, कॉपर रेडिश कलर में आता है। उसके बाद है लश्यर, यानी कि इसमें क्या था? चमक होती है, जैसे चमकता है। जैसे आप सोना को देखिए, सोना का लाइट रहेगा तो चमकेगा, तांबा भी चमकेगा, चांदी भी चमकेगा। तो जो चमकीला है वो चमक उसमें रहता है, तो वो हो जाएगा, वो कहलाता है क्या? मेटल्स। उसके बाद आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डक्टिलिटी, क्योंकि आगे आप जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैलिएबिलिटी क्या होता है? ये कॉम्प्रेशन से होता है। कॉम्प्रेशन मीन्स किसी चीज़ को दबाने को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, और किसी चीज़ को खींचने को हम कहते हैं टेंशन। तो मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी क्या है? कॉम्प्रेशन। जैसे कोई मेटल्स है, मान लिया ये मेटल्स है, इसको हम इतना दबा दे तो ये क्या होता चला जाएगा? इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस एकदम पतली, धीरे धीरे एकदम पतली होती जाएगी, और ऐसा क्या बन जाएगा? ये एक बड़ा सा सीट बन जाएगा। इतना छोटा था, मान लिया ये, जैसे हम कॉम्प्रेस करते गए, दबाते गए, तो ये क्या करता जाएगा? फैलता जाएगा ऐसे,
पतला होता जाएगा लेकिन सरफेस एरिया इसका बढ़ता जाएगा, तो इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल्स को एज अ सीट, लार्ज सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैलिएबिलिटी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द लार्ज सीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्रेशन का मान। कॉम्प्रेशन मीन्स पता है ना कि दबा सकते हैं, बाय कॉम्प्रेशन। आप एक लाइन एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, बाय कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कि आप बर्तन बन रहा है, जैसे कि मान पतीला है, बड़ा पतीला है या बड़ा सा थाली है, तो वो कैसे, अगर मेटल्स नहीं रहेगा, मतलब जैसे कि अगर उसको हम चाहें क्या बड़ा बनाने के लिए, तो अब मान लिया कि इतना बड़ा है, तो उसे बड़ा कैसे बनाएंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, उस शेप में ढालेंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा मेटल का, तो कभी भी हमारा बर्तन, जैसे हमारे किचन में जो बर्तन यूज होते हैं, चाहे कॉपर के हों चाहे स्टील के हों, स्टील भी हमारा आयरन है तो वो भी मेटल है, चाहे स्टील के हों चाहे कॉपर के हों चाहे कोई और मेटल के बने हों, तो वो क्या है, अगर मैलिएबिलिटी उसमें नहीं रहेगा तो हम बर्तन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगला आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि हम मेटल्स को खींच कर, यानी कि खींच कर क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे कि हम लोग बिजली यूज़ करते हैं, तो बिजली के तारों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली कॉपर का, घरों में कॉपर यूज होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए होता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों होता है, क्योंकि कॉपर बहुत महंगा पड़ जाता है। वैसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो क्या है, सिल्वर है, लेकिन हम यूज करते हैं क्या, कॉपर और एल्युमिनियम। अब इसमें देखे होंगे जब ऊपर के लेयर को छीला जाता है प्लास्टिक को, तो एक तार निकलता है हमारा, लंबा लंबा सारा तार निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको खींच कर इतना पतला कर दिया जा रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। अगर इंग्लिश की बात करें इसको डेफिनेशन पे, तो ऐसे लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स, यानी कि लंबी तारों के रूप में हम इसको बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टिलिटी। और अगर हम एक लाइन और ऐड करना चाहते तो ये कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, यानी कि टेंशन यानी कि उसको खींच रहे हैं, टेंशन का मीन्स खींचना हो गया, कॉम्प्रेशन मीन्स दबाना हो गया। ये था 5 मेन प्रॉपर्टीज, और 2 और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, 3 और है, एक सोनोरस भी है। सोनोरस क्या है, 6 नंबर हम देखते हैं सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है जैसे साउंड, जैसे कि आप कोई मेटल्स है, जैसे कि आप स्कूल जाते होंगे तो बेल बजाते होंगे, पुरानी बेल, आजकल तो इलेक्ट्रिकल बेल, स्कूल में भी इलेक्ट्रिक बेल यूज होती है। तो मान लीजिए पुराने ज़माने में क्या होती थी, बड़ा बड़ा बेल होता था, वो किसका बना होता था, एलॉय वगैरह का, जनरली पीतल वगैरह का बना होता है। तो पीतल भी कैसे मिलकर बना है आपका, कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास बनता है, पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, तो वो ब्रास से मिलकर बना है। तो उस पर जब मारा जाता है तो बहुत आवाज़ करता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। ये बना है साउंड से, यानी ला मतलब कि ह्यूज साउंड क्रिएट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सोनोरस। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच मेटल्स क्रिएट्स अ ह्यूज साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। अच्छा, ये तो हुआ सोनोरस की बात। और जो दो बहुत मेन है उसमें है कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स कह सकते हैं मेटल्स को, और कंडक्टिविटी इसकी प्रॉपर्टी हो गई, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। और लास्ट है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट मीन्स क्या है कि ये कंडक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम मेटल्स को गर्म करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, और अगर हम इस पर कुछ डालेंगे, इस पर कुछ इफेक्ट डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये उस हीट का इफेक्ट करेगा। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो मेटल्स के बर्तनों में यूज करते हैं, जैसे स्टील भी क्या है, वो आयरन से मिलकर बना है, अल्टीमेटली मेटल ही हुआ वो। तो उसमें क्या है, एलॉय है, वैसे स्टील एलॉय है आयरन और कार्बन का, बीच में उसमें निकेल, क्रोमियम और कोबाल्ट वगैरह डाला जाता है। लेकिन जो मेन है वो क्या है, मेन कंटेंट तो उसका आयरन है, आयरन क्या है, मेटल है। तो मीन्स हम स्टील को एलॉय कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो क्या है, मतलब हीट कंडक्ट कर रहा है। मीन्स अगर हम आग जला रहे हैं, उसके ऊपर अगर बर्तन रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा
गर्म हो जा रहा है और उसी गर्मी के कारण हमारा क्या हो रहा है, खाना पक रहा है। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी कि कंडक्ट करता है क्या, हीट को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किस वायर की, मेटल वायर्स की। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दोनों मेन यूज होते हैं। वैसे सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो है हमारा सिल्वर, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम को हम ज़्यादा यूज करते हैं। घरों में कॉपर यूज होता है और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमारा एल्यूमिनियम यूज होता है। जैसे कि मान लिया अब कभी कभी तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि हज़ार हज़ार किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किए कराना पड़ता है, तो उसके लिए अब अगर कॉपर वायर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसीलिए हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि फिर घरों में क्यों नहीं यूज करते। घरों में इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि एल्युमिनियम में वो लचीलापन उतना नहीं होता है, तो जिसके कारण वो क्या होता है, एल्युमिनियम के वायर जल्दी टूट जाते हैं और कॉपर के वायर जल्दी नहीं टूटते हैं। तो इसीलिए हम एल्युमिनियम का यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, कॉपर का यूज घरों में यूज करते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो चांदी है, लेकिन चांदी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है। मीन्स अगर मेटल्स रहेगा तब वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। यही अगर मान लिया कि बल्ब जल रहा है, ये इसके अंदर अंदर कौन सा वायर गया है, मेटल वायर गया है। अगर इसके बाहर कोटिंग है, जैसे कि मान लिया ये कोटिंग है, ये कोटिंग क्या है, प्लास्टिक की है। तो जैसे कि अगर आपका बल्ब जल भी रहा है, लाइट आपने ऑन किया और बाहर बाहर अगर वायरिंग नहीं है, केवल बाहर बाहर सीधा सीधा वायर खींचा गया है, प्रॉपर वायरिंग अगर नहीं है, सीधा सीधा वायर, तो आप बाहर से वायर को अगर छुएंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लास्टिक हमारा इंसुलेटर हो गया, प्लास्टिक एज ए इंसुलेटर हो गया, है ना। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है, मेटल्स के थ्रू। इसके अंदर मेटल्स है, अगर उस प्लास्टिक के लेयर को हटा दिया जाए तो हमें झटका लगता है। क्यों, क्योंकि हम सीधा सीधा मेटल के संपर्क में आ जाते हैं और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से आगे की वीडियोस में और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।